ऐसी याचिका क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती जिस पर यह कहा जाता कि बकरीद के अंदर धुआंधार खून खराबा मत करो, रोडों पर यह कत्लेआम मत मचाओ, देश में गंदगी मत करो। ये उनके त्योहारों पर भी होना चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सनातन के त्योहारों पर ही ये तथाकथित एजेंडा चल। और हम तो सिंपल बात है, बिहार से आते, बिहार में वो डायलॉग चलता है पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे, तो हम लोग पूरा इलाका धुआं धुआं करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, बस सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक फरमान जारी कर दो, औरंगजेब फरमान, बाबर फरमान जारी कर दिया। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता उस फरमान को जेब में डाल के घूमे कि भैया सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। पर मैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में माई लॉर्ड और मियाँ लॉर्ड है, ठीक है। जो मियाँ लॉर्ड है ना, वो ऐसा जाके स्टेटमेंट दिए है कि क्या बोलते हैं, आप लोग फटाका मत फोड़िए। जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है, तब जो यहाँ पे पाकिस्तान अगर मान लीजिए कभी जीतता है, पाकिस्तान के मैच को देखते हुए खुशी मनाने के लिए यहाँ पे जो कुछ जिहादी लोग जो है फटाका और बम धमाका जब फोड़ते हैं, उससे क्या पॉल्यूशन नहीं फैलता है? उसके बाद गाय गाय नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में अब पटाखे बैन होने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब पूरे देश में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन आखिरकार इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं की आस्था के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। हर साल दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है और इस साल भी था, लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में पटाखों पर बैन है। अब इसी बात को लेकर दिल्ली की जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली की जनता कितना समर्थन करती है या फिर नाखुश है। क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, क्या लगता है कि अभी तक तो दिल्ली में पटाखे बैन थे, दिल्ली में दिवाली बनाने पर पाबंदी लगा दी गई, साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है, लेकिन अब पूरे देश में ही पटाखे बैन है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है और दिल से सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन पर यह बात दिमाग में जरूर आती है कि जब ये जो तथाकथित लोग जो खड़े हो जाते हैं कि पटाखों को बैन करना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा की शादी में तो धुआंधार पटाखे चल रहे थे, उनको तो अस्थमा की प्रॉब्लम है, दिवाली पे ही दिखाई देती है ये। या आलिया भट्ट आकर के कहते हैं कि होली में पानी मत खेलो, दिवाली में पटाखे मत जलाओ। तो ये सारे बॉलीवुड वालों को और कुछ बुद्धिजीवियों को पटाखों से इतनी दिक्कत हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं लोग? साइकिल से चलो, प्रदूषण नहीं होगा। पर अपने लिए नहीं है, मतलब खुद तो वेजी बैगन खाएं, दूसरे को परहेज बताएं। तो ये हालत इन लोगों की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश का त्योहार है, भव्य तरीके से मनाना चाहिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका डालनी चाहिए। और ये हिंदुओं के त्योहारों के साथ ही क्यों होता है कि भाई साहब होली पे रंग गुलाल और ये कलर बैन कर दो, पानी मत फैलाओ, दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो। भैया, कोई ऐसी याचिका क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती जिस पर यह कहा जाता कि बकरीद के अंदर धुआंधार खून खराबा मत करो, रोडों पर यह कत्लेआम मत मचाओ, देश में गंदगी मत करो। ये उनके त्योहारों पर भी होना चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सनातन के त्योहारों पर ही ये तथाकथित एजेंडा चलाने लगते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण इस पर रोक लगाई गई है। मैडम, एक बात बताइए, अभी रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, उधर हमास और उनका जंग चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? अगर भारत में अयोध्या के अंदर 7 लाख दिए जल जाएंगे तो ग्लेशियर पिघल जाएगा कोई बड़ा, और उस पर धरती पर तबाही आ जाएगी। पर इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बुद्धिजीवी लोगों का ये षड्यंत्र है हिंदू त्योहारों के खिलाफ। कहीं ना कहीं इस पर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और अगर हम दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? मैं तो कहता हूँ धूमधाम तरीके से जलाना चाहिए। अगर लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दिल से सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े वकील हैं, उनको एक याचिका डालनी चाहिए कि भाई हमारी आस्था है, दिवाली पर पटाखे खुलने चाहिए, बैन नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, क्या कहेंगे, पटाखों पर बैन है, दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में, क्या कहेंगे? मैम देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, पर यह फैसला 25 दिसंबर को भी लागू होगा क्या, इस पे सबसे बड़ा सवाल। 1 जनवरी को भी लागू होगा क्या? सेलिब्रिटी जब अपनी शादी ब्याह करेंगे तो उस समय भी लागू होगा क्या? पर उस समय नहीं, क्योंकि आज हिंदू आस्था है। तो पर होली हो तो पानी पे बैन लगा दो बहाने पे, ठीक है। दिवाली हो तो पटाखे पे बैन लगा दो, रक्षाबंधन हो तो रक्षा सूत्र बेचने पे बैन लगवा दो, क्योंकि हिंदू संस्कृति से सुप्रीम कोर्ट को भी नफरत हो चुका है अब। कुछ तो आइडोटेंट वाले जो नफरत करते ही करते थे, कुछ कथाकथित जो इस देश में घूम रहे थे आतंकवादी, वो भी करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फैसले लेने लगी है कि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड उठाया? क्या दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, या प्रदूषण साफ करने के लिए किसी तरीके का कमेटी बनाया, या किसी तरीके का इस दिल्ली में कोई काम करवाया? नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक फरमान जारी कर दो, औरंगजेब फरमान,
बाबर फरमान जारी कर दिया। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता उस फरमान को जेब में डाल के घूमे कि भैया सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। पर मैं बता देना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति है और हम पटाखे जलाएंगे। अच्छा, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं, पानी के टैंकर चलाए जा रहे हैं जो इलाके में जा रहे हैं। मैम, ये तो वही हो गया ना कि जब आफत आई तो भागा दौड़ी स्टार्ट हो गया। उससे पहले तैयारी क्यों नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब दिवाली आती है तभी इनका अरे क्या नाम है, ये कारनामा स्टार्ट हो जाता है। जब होली आती तभी ये सारे कारनामे स्टार्ट होते हैं। पर जब लाखों बकरियां कट जाती है उस समय पानी बर्बाद नहीं होता। जब लाखों पटाखे 25 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में फोड़े जाएंगे और एक अरे क्रिश्चियन का ट्री जला के, तब इनका बयान जारी नहीं आएगा। पर अभी आएगा क्योंकि 80 करोड़ हिंदू पटाखा जलाना चाहता है, अपने राम भगवान के अरे वेलकम करना चाहता है, तो उस पे इनको दिक्कत है। मैं बता देना चाहता हूँ, इनको दिक्कत यहाँ से नहीं है, भारत की संस्कृति से। ये कह रहे हैं भारत की संस्कृति से दिक्कत है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं दिवाली पर बैन लगा दिया गया। अब तक तो दिल्ली में था सिर्फ, और अब पूरे देश में है। लेकिन बात अगर की जाए कि बकरीद की या फिर ऐसे ईद के त्योहारों पर, उस दौरान भी देखा जाता है कि इतनी बकरियां काटी जाती है। जैसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? मैम देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सब कोई सम्मान करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा आदेश दिया तो हम फटाका नहीं भी फोड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में माय लॉर्ड और मियां लॉर्ड है, ठीक है। जो मियां लॉर्ड है ना, वो ऐसा ऐसा जाके स्टेटमेंट दिए है कि क्या बोलते हैं, आप लोग फटाका मत फोड़िए। जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है, तब जो यहाँ पे पाकिस्तान अगर मान लीजिए कभी जीतता है, पाकिस्तान के मैच को देखते हुए खुशी मनाने के लिए यहाँ पे जो कुछ जिहादी लोग जो है फटाका और बम धमाका जब फोड़ते हैं, उससे क्या पॉल्यूशन नहीं फैलता है। उसके बाद गाय गाय गौ हत्या होता है, ये बकरीद पे, ईद पे क्या क्या चीज हो जाता है इस देश में, तब कोई दिक्कत नहीं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत किससे पता है? हम लोग के कल्चर से। हम अगर फटाका जला रहे हैं उससे दिक्कत है, हम अगर होली मना रहे हैं उसमें पानी का खर्च हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ वाटर हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? आप देखिए ना दिशा, ये हमारे कल्चर पे रोक लगाना चाह रहा है। हम लोग का जो कल्चर है, आने वाला टाइम में, अभी फटाका बैन लगा है, आने वाला टाइम में हम लोग दिया जलाते हैं दीपावली में। दीपावली का मतलब दिया से हम लोग करते हैं, ठीक है। दिया अगर हम लोग दिया, आने वाला टाइम में लोग हम लोग को बोलेगा दिया भी मत जलाओ, उससे पॉल्यूशन फैल जाता है, उससे क्या बोलते हैं कौन कौन पॉल्यूशन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से जितना याचिका होगा हम दायर करेंगे। और हम तो सिंपल बात है, बिहार से आते, बिहार में वो डायलॉग चलता है पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे, तो हम लोग पूरा इलाका धुआं धुआं करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन फिर से हम लोग याचिका डालेंगे और फिर से हम लोग याचिका हम लोग अपना समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा सहनशीलता मिलना चाहिए कि आप लोग फटाका फोड़िए। सुप्रीम कोर्ट खुद आने वाले टाइम में आदेश देगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम अभी पता है क्या रह गया, हिंदुत्व क्या होता है उसका परिभाषा दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है पता है? दही हंडी का फैसला सुना दिया, सबरीमाला का फैसला सुना दिया, हर चीज का सुना रहा है, पूरा सम्मान है, राम मंदिर का फैसला सुना है। लेकिन हिंदुत्व क्या होता है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट उसका परिभाषा दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना सारा फाइल है, उस फाइल में कितने लोग बेकसूर है, उन पे सजा चल रहा है, वो लोग पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि पॉल्यूशन रुकेगा किससे, तो फटाका। अरे भाई, अभी तो ये केजरीवाल पूरा इलाका धुआं धुआं किए हुए है पूरा दिल्ली में, उस पर केजरीवाल पे रोक लगा दो ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो मियां लॉर्ड है, जिनको भी दिक्कत हो रहा है इससे फटाका वटाका से और पॉल्यूशन से, तो उन लोगों को कहना चाहते हैं आप लोग अपना कार बेच के साइकिल खरीदिए मस्त और साइकिल चलाइए, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट में 10 स्टेटों ने याचिका दायर की है, कहीं ना कहीं उसमें पश्चिम बंगाल है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां आपको पता है किन की सरकारें हैं, उन्होंने याचिका लेकर के गए कि भैया इससे प्रदूषण होगा और हमारे को दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक मॉडल भी लेकर के आई है कि जैसे ही दिवाली के बाद एक कृत्रिम वर्षा करवा करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में जितने भी स्टेटों में, उनसे कहना चाहूंगा ऐसी ही याचिका आप भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाएं और वहां पर वकील हमारे रखें कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं दिवाली जैसा पर्व है वो धूमधाम से होना चाहिए, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। कुछ तो सुना आपने लोगों की राय, किस तरीके से लोग अपनी राय देते नजर आए दिवाली को लेकर। कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब बाकी त्योहार होते हैं तब क्यों सुप्रीम कोर्ट जागता नहीं है, और अब जब दिल्ली में और पूरे देश भर में हिंदुओं का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो कि दिवाली है, उस पर ही पटाखों पर क्यों बैन लगाया गया। और ये भी देखा जा रहा है कि दिवाली आने से पहले ही पूरी दिल्ली में प्रदूषण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आखिरकार दिवाली को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। और आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, जिसमें पूरे की पूरे भारत पर ही पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।